हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विघ्नहर्ता मैथ्स में। और फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 11 और उसकी एक्सरसाइज 11.3। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था 11 चैप्टर का कि सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। आज उसी में हम आगे पढ़ेंगे कि कोन का हम कैसे वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, उसके अलग अलग जो फॉर्मूलेज है वो हम लर्न करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद। एक राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम बताइए जिसमें आपको दिया है रेडियस 6 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो चलिए पहले फॉर्मूला शुरू करते हैं। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इक्वल्स टू आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी शेप होती है ऐसी, जैसी जोकर की कैप होती है, आइसक्रीम कोन होता है उस टाइप से। ये होती है रेडियस, ये होती है हाइट और ये होती है स्लैंट हाइट। ठीक है, तो ये हमारा रहता है। ये हमने सीखा फॉर्मूला। अब हम करेंगे क्वेश्चन। दो पार्ट है, 1 बाय 1 करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। आपको रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन कितनी गिवन है हमें? 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन ये हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। और हमें देखिए क्या क्या चाहिए, रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए, दोनों चीज हमारे पास अवेलेबल है। सीधे हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन फॉर्मूला लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करेंगे 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है? 6 है, तो 6 स्क्वायर और h की वैल्यू है 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 अपॉन 22 इंटू 6 6 36। 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 12 आ जाएगा। 12 टू 24 रेज बाय 2, 24 टू 26 सेंटीमीटर क्यूब। जो वॉल्यूम हमारा होता है क्यूब में आता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हम यहीं पे करेंगे इसका। ठीक है, क्वेश्चन हमारे सामने ही है। ठीक है, हमें रेडियस दिया और हाइट दी है, तो अगेन दोनों चीज चाहिए, दोनों हमारे पास अवेलेबल है, हमें कुछ अलग से नहीं करना है। ठीक है, सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। तो हमारे पास क्या है? रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन हमारे पास गिवन है 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू, फॉर्मूला रहता है, क्या सीखा अभी हमने फॉर्मूला? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूले आपको जरूर लर्न करने हैं, विदाउट फॉर्मूले आप कुछ नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। फॉर्मूले ठीक वैसे ही है जैसे कि आपके हाथ में गोलियां और बंदूक दोनों चीजें दी जाए, तो फॉर्मूले आपकी वो गोलियां बुलेट्स हैं जो कि काम करेंगी। ठीक है, कंसेप्ट आपका आपको आता है लगा, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं है, यानी गन आपके हाथ में, बुलेट्स नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यू मस्ट हैव बोथ द थिंग्स, गन एज वेल एज बुलेट। मीन्स आपको कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कैसे करना है, और आपके पास फॉर्मूलेज भी लर्न होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूले फिट करते हैं। वैल्यूज 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे? 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर इंटू एच, एच है 12। ठीक है, 1/3 इंटू 22/7, 3.5 स्क्वायर करेंगे तो 12.25 इंटू 12। जो वैल्यूज कट रही है उसको काट देते हैं। 7 1 7, 7 1 7, 5 बचेगा 52, डेसिमल आ गया, तो 7 7 49, 7 5 35, 3 4 12। जब मल्टीप्लाई करते हैं 22 इंटू, इन दोनों की मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं। 4 5 20 रेज बाय 2, 4 7 28 2, 30 रेज बाय 3, 4 1 43, 47, और छोटा हो गया हो जाएगा 7.00, तो 22 7 जा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका सेकंड पार्ट। बहुत इजी कंसेप्ट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें से कहा गया है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कॉनिकल वेसल। कॉनिकल वेसल है, उसकी आपको कैपेसिटी बतानी है कि क्या कैपेसिटी, कैपेसिटी कितनी क्षमता है, कितना उसके अंदर वेसल के अंदर सामान आ सकता है। तो जो उसकी कैपेसिटी है वो उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो हम बेसिकली से वॉल्यूम बताना है। ठीक है, वॉल्यूम कैपेसिटी इज द सेम थिंग। तो हमें दिया रेडियस 7 है, स्लैंट हाइट 25 है, या हाइट 12 है और स्लैंट हाइट 13 है। हमें पहले बताना, हमें अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में, तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल या कैपेसिटी ऑफ कोन क्या होती है? कैपेसिटी
कैपेसिटी या वॉल्यूम दोनों एक ही बात होती है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑफ कोन क्या होते हैं हमने फॉर्मूला सीखा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमने सीखा था, ठीक है, ये था फॉर्मूला। अब हमारे पास हम देख रहे हैं आर है रेडियस, स्लैंट हाइट है, हाइट नहीं है, तो हमें हाइट निकालनी पड़ेगी। अगले पार्ट में हमारे पास हाइट है और स्लैंट हाइट है, यहाँ पे रेडियस हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो दोनों ही चेक करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट में चलते हैं। पार्ट 1 हमें दिया रेडियस ऑफ कोनिकल वेसल, कोनिकल वेसल इक्वल्स टू गिवन है 7 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट ऑफ द वेसल कितनी गिवन हमें 25 सेंटीमीटर। हाइट का फॉर्मूला होता है √L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है। √L यानी स्लाइंट हाइट कितना है आपके पास 25 का स्क्वायर माइनस ये है आपके पास 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 49 कितना आ गया आपके पास 576, इसका स्क्वायर रूट था 24, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ द वेसल क्या होगी, कैपेसिटी वेसल की 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर है आपके पास कितना 7 आया रेडियस, है ना। तो 7 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना आपके पास 24, इसको करेंगे 1/3 इंटू 22/7, आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर हम करेंगे कितना आ जाएगा 7 7 जा 49 हो जाएगा, इंटू एच है हमारे पास 24। सॉल्व करते हैं 7 7 जा 49, 3 जा 3, 3 8 जा 24, तो 21 2 जा 22 22 1 जा 22, 7 जा 154 इंटू 8, 8 4 जा 32 रेज बाय 3, 8 5 जा 40 and 3 43 रेज बाय 4, 8 1 जा 8 4 12 सेंटीमीटर 1 2 3 2 सेंटीमीटर बोला गया है। क्या निकालना है, लीटर्स में निकालना है। तो हमारे पास एक होता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1 लीटर के, ठीक है। तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1232 डिवाइड बाय 1000, अब ये हमारा लीटर में आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड करेंगे 1232 लीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब दोस्तों एक सवाल ये उठता है इसमें कि हमारा हाइट इक्वल्स टू L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर क्यों हुआ और कैसे हुआ, है ना। ये एक फॉर्मूला हमने लिखा था बीच में, ये भी यहाँ पे डाल देता हूँ, फॉर्मूले ब्रैकेट में रहेंगे, आपके पास इजी रहेगा याद करने के लिए बाद में। हाइट इक्वल्स टू L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कैसे हुआ ये, देखिए हमारा जो कोण होता है वो इस शेप का होता है, ठीक है। ये रेडियस, ये हाइट, ये स्लैंट हाइट, आप देखेंगे राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में कहते हैं कि जो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है, उन दोनों के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारा अगर हम इसको देखें तो L स्क्वायर इक्वल्स टू होगा H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो H स्क्वायर हुआ L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, तो इसलिए H क्या आएगा √L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका बेस कंसेप्ट था, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कहे कि रेडियस निकालनी है तो क्या करेंगे, अगला जो हमारा पार्ट है उसमें यही हम करेंगे, ठीक है। तो वहां क्या होगा, R इधर आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, सॉरी R यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अभी करेंगे अगले पार्ट में, क्लियर होगा आपको, ठीक है। चलिए तो दोस्तों सेकंड पार्ट हमारा हमें दिया हाइट है 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट है 13 सेंटीमीटर कोनिकल वेसल की, ठीक है। हाइट है 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोनिकल वेसल, सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट आपको गिवन है 13 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट ऑफ वेसल इक्वल्स टू है 13 सेंटीमीटर। आपको निकालना है रेडियस, तो आपको निकालना है रेडियस, तो रेडियस क्या आएगी आपके पास √L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। क्यों, पहले ये चीज समझते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका कोण था, ठीक है, ये आपका रेडियस, ये हाइट और ये स्लैंट हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर के,
आर स्क्वायर क्या आएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और आर आएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियस इक्वल टू किसका आया, स्लैंट हाइट का स्क्वायर माइनस हाइट का स्क्वायर, जो भी आएगा आंसर उसका स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लिख लेते हैं यहीं पे, उसका फॉर्मूला बना लीजिए। ठीक है, चलिए तो आगे रेडियस हमारी कितनी आ गई, रेडियस इक्वल टू आ गया अंडर रूट एल, एल हमारे पास 13 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144, हमारे पास है रूट 25 मीन्स 5 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। आपको निकालने के लिए कहा गया था इसमें कि आप बताइए कैपेसिटी क्या है इसकी ना, कैपेसिटी ऑफ द वेसल, कैपेसिटी ऑफ द वेसल। कैपेसिटी का फॉर्मूला हमने क्या सीखा है, हमने फॉर्मूला सीखा है 1/3 पाई स्क्वायर एच। ठीक है, ये ना हमारा फॉर्मूला, वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूले में, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच, एच है स्लैंट हाइट, एच कितना हमारे पास 12 गिवन है, तो 1/3, 3 4 जा 12 कर देते हैं यहीं पे, 22, 5 5 जा 25 इंटू 4 अपॉन 7, 25 4 जा 100 इंटू 22 से इंटू 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। आपको लीटर में से निकालना है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको लीटर। तो आप देखें 2 जीरो कैंसिल हो गई आपकी, 2 से काटेंगे 35, 2 से काटेंगे 11, तो 11/35 लीटर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, बोला गया द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर, हाइट दी है 15 सेंटीमीटर, इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम दिया 1570, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस बतानी है बेस की, बेस की ही रेडियस होती है, हमने जब भी सीखा था, जब हमारा कोन बनता है तो रेडियस तो हमारी बेस में आती है हमेशा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ बेस में बताना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन अपना। हमें दिया है वॉल्यूम, हाइट ऑफ लिख देते पहले, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ कोन 1570 सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, हमने सीखा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, ये है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। 1/3 पाई की वैल्यू बोला गया क्वेश्चन में 3.14 यूज करनी है, आर की वैल्यू आपको निकालनी है, और एच है आपके पास 50, टोटल हो गया 1570। तो आर स्क्वायर एच टी छोड़ देंगे, बाकी सब वैल्यूज वहां ले जाएंगे, 1570 इंटू 3 ऊपर, बाकी वैल्यूज नीचे आ जाएगी, 3.14 इंटू 15 अपॉन में आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 जा 5, 5 4 जा 12। डेसिमल अगर हम हटा दें नीचे से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 314 इंटू 100, इसका डेसिमल का 2 डिजिट थे इसलिए 100 आ गया। ठीक है, 314 ये कैंसिल हो गया, यानी 100। आर स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 100, तो आर कितना आएगा 100 का स्क्वायर रूट मींस 10। देयरफॉर रेडियस ऑफ बेस कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ बेस आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको एक कोन है जिसकी हाइट 9 है, उसका वॉल्यूम 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, तो बताइए उसका डायमीटर क्या होगा बेस का। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, यहां लिखते हैं हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू गिवन है हमारे को 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू गिवन है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, क्योंकि पाई में ही आपको वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, फॉर्मूला था 1/3 पाई स्क्वायर एच 48 पाई, 1/3 में आर की वैल्यू चाहिए तो आर यहाँ छोड़ देते, बाकी सब उस तरफ ले जाते, आर स्क्वायर यहाँ छोड़ेंगे, 48 पाई 3 अपॉन में था तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, पाई एच मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चला जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, एच की वैल्यू हम रख देते हैं, एच की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 9, तो यहाँ पे एच कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू रख देंगे 48 इंटू 3 अपॉन
9, 3 1 3, 3 9, 3 से कैंसिल करेंगे 16, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 16, तो आर क्या होगा अंडर रूट 16 मीन्स 4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ बेस की रेडियस का ट्वाइस होता है, 2 into r मीन्स 2 into 4 सेंटीमीटर, दैट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो है कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर। एक कॉनिकल पिट है, एक गड्ढा है जिसकी शेप कैसी कॉनिकल है, उसका डायमीटर 3.5 मीटर, उस डेप्थ है 12 मीटर। जब ऊपर से देखते हो तो डेप्थ दिखाई देती है, नीचे से वही हाइट हो जाएगी, वो है 12 मीटर। आपको बोला व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर्स, तो कितनी कैपेसिटी, कितनी इस गड्ढे के अंदर मिट्टी आ जाएगी या पानी आ जाएगा, ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए शुरू करते हैं। डायमीटर ऑफ कॉनिकल पिट, डायमीटर ऑफ कॉनिकल पिट इक्वल्स टू 3.5 मीटर। रेडियस क्या होगी इसकी, रेडियस ऑफ द पिट डायमीटर की हाफ होती है, तो 3.5 बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट हमें बोला डेप्थ ऑफ पिट, डेप्थ ऑफ पिट हमें गिवन है 12 मीटर, ठीक है। कैपेसिटी का फॉर्मूला हमने अभी सीखा था, क्या होता है फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। जब क्वेश्चन में आपको ना कहा जाए कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है, हमेशा आप 22/7 लेंगे। अगर क्वेश्चन में, जैसे हमने एक पीछे क्वेश्चन किया था शायद क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें दिया था कि यूज पाई की वैल्यू 3.14, तो जो वैल्यू दी होगी पाई की वो हमें रखनी है। अगर नहीं दिया तो हम 22/7 वैल्यू रखते हैं, ठीक है। चलिए आर की वैल्यू में गिवन है 3.5/2, इसका स्क्वायर करेंगे, 3.5/2 का स्क्वायर इंटू एच हमें गिवन है 12 मीटर, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, 1/3 इंटू 22/7, 3.5 का स्क्वायर करते हैं 12.25 होता है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 12, 4 3 जा 12, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 जा 7, 7 जा 7, डेसिमल बीच में आ गया, 552 हो गया, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, मल्टीप्लाई करेंगे, 22 5 जा 110, रेज बाय 11, 22 7 जा 154 और 10 155, रेज बाय 16, 22 1 जा 22 and 16 38, 38.50 मीटर क्यूब, ठीक है। या आप इसको लिख 38.5 मीटर क्यूब। आपसे कहा गया किलोलीटर में आंसर बताना, व्हाट इज दिस कैपेसिटी किलोलीटर्स। तो आप ध्यान रखिएगा कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स होता है 1 किलोलीटर, ठीक है। तो हमारे क्या आएगा आंसर 38.5 किलोलीटर केएल, ठीक है, ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे कंसेप्ट आपके इस क्वेश्चन में क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। आपको बोला गया द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम आपको गिवन है 9856। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द बेस भी गिवन है। आपको बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट बतानी है, देन स्लाइट हाइट ऑफ कोन, स्लाइट हाइट बतानी है, और फिर कर्व सरफेस एरिया बताना है, ठीक है। तो सारी चीजें इसमें हम सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं, जो हमें गिवन है वो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, या उससे पहले लिखते हैं डायमीटर ऑफ बेस। कितना गिवन है हमें, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन 28 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ जाएगी हमारे पास, रेडियस ऑफ बेस 28/2 सेंटीमीटर मीन्स 14 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस आ गई, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन हमें गिवन था 9856 सेंटीमीटर क्यूब, जिसका फॉर्मूला हमने सीखा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये है 9856, ठीक है। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें गिवन है कितना 14 भी आया हमारे पास, तो 14 का स्क्वायर इंटू एच हमें निकालना है। फर्स्ट पार्ट में हाइट ऑफ कोन बोला गया, वही हमें निकालना है, ठीक है। यहीं से हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट का। तो 1/3 इंटू 22/7, 14 का अगर स्क्वायर करेंगे 196 इंटू एच इक्वल्स टू 9856, ठीक है। चलिए तो एच यहीं पे निकाल देते हैं, एच आएगा 9856 इंटू 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, और नीचे हमारे पास 22 इंटू 196 आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर है तक, चलते आगे। जब कैलकुलेशन करेंगे तो एच कितना है हमारे पास 9856
इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 196, 22 इंटू 196। कैलकुलेशन ध्यान से करनी है आपको, ठीक है। 7 से काटते हैं, 7 जा 7, 7 2 जा 14, 5 बचेगा 56, 7 8 जा 56, ठीक है। इसको करते हैं, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 1 बचेगा 18, 4 4 जा 16, 2 जा 25, 4 6 जा 24, 1 जा 16, 4 4 जा 16, ठीक है। अगेन 2 से काटते हैं इसको 11 टाइम्स, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। क्या कुछ कट रहा है हमारे पास? यस, 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 जा 11, 11 जा 11, 1 जा 13, 11 जा 11, 2 जा 22, 11 2 जा 22, 7 जा 7, 7 जा 7, 7 6 जा 40, 7 6 जा 42, ठीक है। तो हमारे पास जो 16 इंटू 3 मीन्स 48 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ गई यहाँ पे। बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में आ गया स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला हमने सीखा है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। आर कितना है हमारे पास? 14 का स्क्वायर, और ये हमारे पास है 48 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर करेंगे 196, 48 का स्क्वायर करेंगे 2304, टोटल प्लस करेंगे 2500 मीन्स 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और सी पार्ट में भी कहा गया है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर है 14 और एल आया है 50। 7 2 जा 14, 52 जा 100, 100 की 22 सेंटीमीटर, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपने कई सारे कंसेप्ट सीखे। आपने सीखा कि अगर वॉल्यूम गिवन है तो रेडियस गिवन है तो आप कैसे उस तरीके से आप हाइट निकालेंगे, स्लैंट हाइट निकालेंगे और कर्व सरफेस निकालेंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 हमारा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं। ये क्वेश्चन वो है जो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल जो कि गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है, ठीक है। और 2-2 बार आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9th क्लास का एग्जाम भी जब आप देने जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। बहुत से स्टूडेंट्स को क्वेश्चन का करना क्या है एग्जैक्टली वही समझ में नहीं आता है, ठीक है। पहले वो समझते हैं। आप बोला गया राइट ट्रायंगल एबीसी। आगे चलने से पहले ये बता दूं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कनेक्टेड है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ आपके लिए लिखे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। दोनों एक साथ समझेंगे। A right triangle ABC with sides 5 cm, 12 cm and 13 cm is revolved about the side 12 cm। मतलब क्या है कि एक राइट ट्रायंगल है ABC, ये है वो राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है। ABC जिसकी साइड है 5, 12 and 13। सपोज 5, 12, 13, हाइपोटेनस बड़ा होता है 13 इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। इसको 12 सेंटीमीटर वाली जो साइड है उसकी रिवॉल्व घुमा देता है, ऐसे ट्रायंगल को पूरा घुमा देता है। पूरा घुमा दोगे तो क्या बन जाएगा? ये जो ऐसे है ये ऐसे आ जाएगा, और शेप कैसी बन जाएगी जब गोल घूमेगा तो? कोनिकल। तो कोनिकल शेप बन गई है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। तो अब जो सॉलिड आया, कौन आ गया, उसका वॉल्यूम आपको बताना है। दोबारा समझते हैं। एक ट्रायंगल आपको गिवन था 5, 12, 13 का, जो 12 सेंटीमीटर वाली साइड थी उसके रिवॉल्व आपने ऐसे घुमा दिया, गोलाई में घुमा दिया। गोलाई में उसको घुमा देंगे तो क्या बन जाएगी? कोनिकल शेप आ जाएगी, ठीक है। जब कोनिकल शेप आ गई उसका वॉल्यूम आपको बताना है, ठीक। तो शुरू करते हैं। तो आप देखें कि इस सॉलिड की हाइट कितनी आई? 12। हाइट ऑफ सॉलिड ऑब्टेन, ब्रैकेट में आप लिख देंगे कोन। कितनी है इसकी? 12 सेंटीमीटर। रेडियस बेस की कितनी है? 5। सेंटीमीटर। वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या सीखा था हमने? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं, पाई को ऐसे रहने देते हैं। आर स्क्वायर, आर के हमारे पास 5 का स्क्वायर और एच हमारे पास है 12। तो 1/3 पाई 5 का स्क्वायर 25 इंटू 12,
3 4 जा 12, 25 4 जा 100 पाई, 100 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, वैल्यू रखना चाहे आप रख भी सकते हैं, अदरवाइज यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो हमें मिला। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इफ द ट्रायंगल एबीसी इन द क्वेश्चन 7 अबव, जो क्वेश्चन 7 में ये भी ट्रायंगल था हमारा, इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, मींस जो हमारा भी ट्रायंगल था ऐसा था 5 12 13 इज रिवॉल्व्ड इफ द ट्रायंगल एबीसी, नाम भी देते हैं वापस एबीसी, if the triangle ABC in the question 7 above is revolved about the side 5 cm, इसको 12 cm के अबाउट में घुमा के ऐसे घुमा देते हैं नीचे की साइड में, ये फिगर हो जाएगी। ठीक है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। तो अब इसका वॉल्यूम बताइए। अब कौन ऐसा बना, ठीक है, तो इसमें ये फिगर आपको यहां बनानी है क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, 8 में है ये क्वेश्चन। तो आप क्या लिखेंगे अब, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। ठीक है, रेडियस ऑफ बेस, रेडियस तो ये वाली होगी, जब ऐसे घुमाए कोन तो हमारा रेडियस ये होगा और ये हाइट होगी 5, रेडियस हो गई 12। रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन 5 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम क्या आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना हमारे पास 12 स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई 144 इंटू 5, और 3 से काटेंगे, 3 4 जा 12, 2 बचेगा 24, 3 6 जा सॉरी 3 8 जा 24, 48 5 जा 240 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम आ गया। आगे कहा गया फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स सो ऑब्टेन इन क्वेश्चन 7 8। क्वेश्चन नंबर 7 का वॉल्यूम आया था ये वाला, और जो क्वेश्चन नंबर 8 का वॉल्यूम है ये वाला, इन दोनों का रेशियो बताइए। रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स इक्वल्स टू 100 पाई, 100 पाई था आपके पास, रेशियो 240 पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल जाएगा, 0 0 कैंसिल, या इसको ऐसे भी लिखते हैं आप 100 पाई बाय 240 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 5 जा 10 और 2 से काटेंगे 12, तो 5/12 या 5 रेशियो 12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपका। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी भी और आने वाले टाइम में भी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो है आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। क्वेश्चन है अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन whose diameter is 10.5 मीटर। एक हीप है व्हीट का, गेहूं का एक ढेर है जिसका जो शेप है वो कोनिकल है। आप देखते हैं हम जब गेहूं बहुत सारे एक जगह डाल देते हैं तो ऑटोमेटिकली कोनिकल शेप में आता है। ये सैंड का एक हीप आप देखें तो वो भी ऑटोमेटिकली कोनिकल शेप में आता है। ठीक है, तो ऐसी शेप में आपका ये ढेर लग गया है। ठीक है, जिसका डायमीटर गिवन आपको 10.5 मीटर। ठीक है, एंड हाइट गिवन है 3 मीटर, ये हाइट गिवन है 3। ठीक है, आपसे कहा गया फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ बेस ऑफ हीप, डायमीटर ऑफ कोनिकल हीप ऑफ व्हीट इक्वल्स टू 10.5 मीटर। रेडियस क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ हीप, रेडियस ऑफ द हीप, रेडियस क्या आएगी इसकी 2 से डिवाइड कर देंगे, 10.5/2 मीटर। हाइट आपको गिवन है, हाइट ऑफ द हीप ये आपको गिवन है 3 मीटर। ठीक है, आपको बताना है इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला हम सीख चुके हैं पहले, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर आपके पास है 10.5/2 स्क्वायर इंटू एच आपके पास है 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 22/7 इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देते हैं पहले, 2 से काटेंगे 11 टाइम्स, 7 जा 7, 7 जा 7, 3 जा 35, 7 5 जा 35। ठीक है, 2 जा 2, 2 से काटेंगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। हमारे पास है 11 इंटू, चलिए यहाँ पर लिख देते नीचे
11 इंटू 1.5 इंटू 5.25, 11 इंटू, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 15 5 जा 75 रेज बाय 7, 15 2 जा 30 प्लस 7, 37 रेज बाय 3, 15 5 जा 75 and 3 78, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पहले आ जाएगा। 11 5 जा 55 रेज बाय 5, 11 7 जा 77 5, 82 रेज बाय 8, 11 जा 88 and 8, 96 रेज बाय 9, 11 7 जा 77 and 9, 86, तो डेसिमल 3 डिजिट के पहले आएगा, यहाँ पे आ चुकी ना मीटर क्यूब, तो ये आपका वॉल्यूम आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, 86.625 मीटर क्यूब। आगे कहा गया है फाइंड्स वॉल्यूम, निकाल दिया। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस, पहले तो वॉल्यूम निकाला था, निकाल दिया आपने। आगे कहा गया है द हीप इज टू बी कवर्ड, इस हीप को कवर करना है बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, बारिश में ना भीगे तो इसको कैनवस से चारों तरफ से लपेटना है। ठीक है, तो उसके लिए आप बोला है फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस। तो जब भी आपसे बोलेगा कोन के वाले क्वेश्चन में, स्पेशली कोन वाले क्वेश्चन में कि कैनवस का एरिया निकालिए, तो कैनवस के एरिया हमेशा इसमें जो कर्ड सरफेस एरिया होता है वो निकालना होता है, क्योंकि जो बेस है, नीचे बेस में तो आप कैनवस नहीं लगाएंगे, जब टेंट आप बनाएंगे तो ऊपर की साइड में ही आपका सारा कैनवस लगता है। ठीक है, बेस में कैनवस नहीं लगता है। तो जब भी आपसे कहा जाएगा एरिया ऑफ कैनवस निकाले, मींस आपको कर्ड सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड इक्वल्स टू CSA ऑफ द हीप। CSA मींस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हीप। तो ये क्या होता है, पाई RL। ठीक है, अब आपको स्लैंट हेड चाहिए, स्लैंट हेड अपने निकाले नहीं है, पहले स्लैंट हेड निकालेंगे आपके। L इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है। ठीक है, h आपके पास कितना आया था, 3 गिवन था, स्क्वायर प्लस r आपके पास था 10.5/2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसको यहीं पे काट देंगे तो 5.25 का स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। तो 5.25 की मल्टीप्लाई करते हैं 5.25 से, 5 5 जा 25 रेज बाय 2, 5 2 10 2 12 रेज बाय 1, 5 25 1 26, 2 से करेंगे 2 5 जा 10 रेज बाय 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 5 जा 10, अगेन 5 से करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा जो पहली लाइन में था। ठीक है, 5 2 5 10 6 16 रेज 1 5 7 और 2, डेसिमल 48 के पहले आ जाएगा 27.5625। ठीक है, ये 27.5625, दोनों को प्लस किया तो 27 प्लस 9 36 5625। ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास का स्क्वायर रूट, ये निकाल लेते रफ में, ये द पार्ट है। हाँ, 36.5625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, पेयरिंग करते हैं। ठीक है, 6 6 जा 36, नेक्स्ट हमने बता 56, बीच में डेसिमल आ रहा है, डेसिमल लगाते हैं, प्लस 6 12 आ गया, 0 0 5625 प्लस 0 क्या 120। अगर ये हम रखते हैं 5 तो 6000 कुछ हो जाएगा, तो 4 रखते हैं, इसलिए 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, माइनस क्या 12, 15 में 6 दिया 9, 1 में 7 गया 0, सो 16 में से गया 8, अगला पेयर। ठीक है, अपने पास लगाते हैं राउंड फिगर करने के लिए, प्लस 4 4 4 8 0 2 1, यहाँ कुछ रखना है, सपोज 6 टाइम रखते हैं, 6 6 जा 36 रेज बाय 3, 6 8 जा 48 and 3 51, 6 2 जा 12 रेज बाय 1, 6 1 6 1 7, हमारे पास बचता है 84, 8 में 5 गया 3 और 8 8 3 8 4। ठीक है, अप्रॉक्स इतना रखते हैं, हमारे पास 6.046। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को समराइज करने के क्या करते हैं, 6.05 करते हैं सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारे पास आएगी स्लैंट हेड की वैल्यू, तो ये वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे L के बदले। ठीक है, तो पाई हमारे पास है 22/7, R गिवन था 10.5/2 और ये आया 6.05। ठीक है, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 जा 7, 7 3 या 7 5 जा 35, उससे इसको कैंसिल करते हैं 11, 15 की इंटू कीजिए, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, डेसिमल आएगा 2 डिजिट के बाद, 11 5 जा 55 रेज बाय 5, 11 7 जा 77 5, 82 रेज बाय 8, 11 0 8 8, 11 9 जा 99, डेसिमल आएगा 2 डिजिट के बाद, सॉरी यहाँ 3 डिजिट के बाद आएगा, पहले 1 2 3 के बाद 9.075, तो यहाँ जब 3 डिजिट के बाद आएंगे तो 99.825 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, कि जो आपको
तिरपाल उस पर ढकनी है, कैनवस पे ढकना है, उसका एरिया क्या होगा 99.825 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये थे आपके एक्सरसाइज 11.3 के 9 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपके हर क्वेरी का सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।